हेलो एवरीवन। ये है पार्ट थर्ड विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट का। इससे पहले हमने जो पार्ट फर्स्ट और जो पार्ट सेकंड थे उनमें हमने टॉपिक फर्स्ट के दो सब टॉपिक के बारे में बात की थी, जिसमें हम टीचर से इंटरव्यू ले रहे थे और उसका फिर हमने रिपोर्ट बनाई थी। तो अब इस वाले टॉपिक में हम करने वाले हैं टॉपिक सेकंड, जिसमें हमें गार्जियन से, अभिभावक से बात करनी है, उनका इंटरव्यू लेना है, उसके बाद फिर रिपोर्ट बनानी है। तो ये है इंटरव्यू वाला टॉपिक। तो इसमें हमें दे रखा है अभिभावक समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ अंत्यक्रिया करनी है। तो मतलब गार्जियन और किसी भी एक पर्सन को चॉइस कर सकते हैं और उससे हमें इंटरव्यू लेना है। तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको इसमें क्लियर। इसमें नाम पूछा गया है उसका, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, उनके पिता का कुछ भी नाम लिख सकते हो, बट इतना याद रखना कि सिमिलर ना हो जाए। फर्स्ट वाले जो टॉपिक में हमने जो नाम लिखा था वो हम सेकंड वाले टॉपिक में ना लिखना, जिससे थोड़ा मिसमैच और थोड़ा अलग ही लगेगा कि सिमिलर सिमिलर रख दिया है। ठीक है, प्रैक्टिकली तौर पे नहीं लगेगा कि हमने एक प्रैक्टिकली मतलब जाके पूछा है, वो चीज़ नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। और जो गांव का नाम है वो आपको अपने इंटर्नशिप स्कूल का गांव का नाम लिखना है जहाँ पे आपका इंटर्नशिप के लिए आया है। ठीक है, या फिर इंटर्नशिप के लिए भी नहीं तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो, जो ये जो पर्सन है ये जिस गांव का है। ठीक है, तो मैंने ऐसे समझा है कि ये जो पर्सन है ये इसी गांव का है जिधर ये स्कूल है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर टॉपिक स्कूल के पर्पज से हैं, तो इसलिए अगर आपका किसी सिटी में आया है तो आप उस हिसाब से फिर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवसाय, मासिक आय और उसकी योग्यता लिखनी है कि उस पर्सन की कितनी योग्यता है। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई विद्यालय बिना समुदाय को समझे चल सकता है? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, आपका विद्यालय के संचालन में क्या योगदान है? थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्या आप एक नागरिक के रूप में विद्यालय के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं? यदि हाँ तो क्या? ये थोड़ा बड़ा हो गया था इसका आंसर, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि अन्य लोगों को शिक्षा के प्रति उजागर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्या आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से संपर्क करके कभी अपने सुझाव देते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, क्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को समुदाय के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं? क्वेश्चन नंबर सिक्स दे रखा है, क्या आप विद्यालय के अध्यापकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं? सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है, क्या आप विद्यालय के अच्छे कार्यों हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं? हाँ तो कैसे? ये जो लास्ट में लिखा है, ये सफल आयोजन पर मैं स्वयं, इसके आगे लिखा हुआ है। एक मिनट एडजस्ट कर लेती हूँ, ये आप देख पा रहे हो इसके आगे का। ठीक है, ये सेवन्थ वाले का, ये स्कूल जाकर शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन की बारी आती है। एट्थ क्वेश्चन है, क्या आप एडजस्ट कर देती हूँ, एक मिनट। क्या आप विद्यालय के किसी कमज़ोर पक्ष को सुधारने के दृष्टिकोण से प्रधानाध्यापक जी या अध्यापक जी को आग्रह करते हैं? नाइन्थ क्वेश्चन है, क्या आप विद्यालय अभिभावक समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं? यदि हाँ तो निरंतर बैठक में भाग लेते हैं? टेंथ क्वेश्चन है, क्या विद्यालय के विकास हेतु समुदाय के अपने अन्य साथियों की भी मदद लेते हैं? 11th क्वेश्चन है, यदि विद्यालय को धन की आवश्यकता हो तो भामाशाह को तैयार करने में विद्यालय की मदद करते हैं? यहाँ पे जो भामाशाह है वो एक डोनेशन के हिसाब से है, डोनेशन बोल सकते हैं भामाशाह को। इसके बाद में 12th क्वेश्चन आता है, ये बोल रहा है, क्या आप यह मानते हैं कि विद्यालय अपने समाज का ही अंग है जिसके बिना समुदाय अधूरा है? 13th क्वेश्चन है,
आप ऐसी क्या योजना सोचते हैं कि विद्यालय और समुदाय का निरंतर सहयोग बना सकें? तो ये यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था, तो मैं इसको बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। इसके लिए स्कूल के उत्सवों में सभी ग्रामीण को आमंत्रित करना चाहिए और शिक्षकों को समय समय पर अभिभावकों से मिलकर संपर्क बनाए रखना चाहिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा पार्ट थर्ड था, जिसमें हमने टॉपिक सेकंड चालू किया था। इसका सब टॉपिक फर्स्ट था, सब टॉपिक सेकंड में हमें रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, हमें इसमें रिपोर्ट बनानी है, तो इसके लिए पार्ट फोर्थ में मिलेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय।